Okay. And multipotent stem cell has differentiated into germinal layers, ectoderm, endoderm, and ectoderm से फिर mesoderm, फिर एंडोडर्म, वो फिर स्पीशीज की स्पीशीज थोड़ा अंतर होता है। तो अब यहाँ पर अब देखें एक्टोडर्म आई के केस में, यहाँ तो अभी क्या हो रहा है, बॉडी बन रहा है, तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल प्लान। ये डेवलपमेंटल प्लान एग्जीक्यूट होने के लिए अब इसमें इंड्यूसर रेस्पॉन्डर एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन जब ऑलरेडी बॉडी बन गया है उसके बाद भी तो डिफरेंशिएशन हो रहा है। कहाँ? सम एग्जांपल्स आर स्किन, ब्लड बन रहा है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बोन मैरो में लगातार। योर लिवर सेल्स आर बीइंग रिप्लेस्ड कंटिन्यूअसली हिपेटोसाइट्स में, क्योंकि फूड का डिटॉक्सिफिकेशन होते होते हिपेटोसाइट्स डेथ होते रहता है उनका, तो उनका भी रिप्लेनिशमेंट होता है। जर्मिनल सेल्स में देखे थे आप, प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल्स, गोनाड, वहां से, तो ऐसे ऐसे डिफरेंट, इवन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंटरनल लाइनिंग ऑफ द देयर आल्सो स्टेम सेल्स आर देयर, स्किन में है। तो इस तरह से अब बॉडी बन गया, उसके बाद ये स्टेम सेल्स जो है यहाँ पर रहने वाले स्टेम सेल्स विल डिफरेंशिएट। यहाँ भी डिफरेंशिएट कर रहा है, सब जगह यहाँ भी डिफरेंशिएट कर रहा है ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस। यहाँ ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इंड्यूसर और रेस्पॉन्डर भी आया, ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इंड्यूसर रेस्पॉन्डर का इससे फिर डिफरेंशिएशन स्टार्टेड। डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज होल डिफरेंशिएशन इवेंट इज can be said that the cell is committed. So that commitment can be studied under in two stages. Commitment, इसमें first stage is the liable one, that is called as liable specification. This liable step is specification. Liable इसलिए कहे कि इसमें reversal is possible. Reversal is possible. और सेल को वहां से हटा करके डिफरेंट मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में बॉडी से बाहर अगेंस्ट द डेवलपमेंटल पाथवे उसको प्लेस कर देने से भी डिफरेंशिएशन कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग. So that one is called as specification. Specification को कैसे कहोगे आप लोग, डिफाइन करोगे? सबसे पहले कमिटमेंट में आ जाओ कि the changes, commitment is the changes in cellular biochemistry and functions are preceded by a process called commitment. During differentiation of the cell. During differentiation. To achieve a, फिर एक वर्ड और लिख सकते हो, to achieve a certain fate. So this is commitment. और जब कमिटमेंट में आपका कैन बी डिवाइडेड, फर्स्ट वन इज लायबल स्पेसिफिकेशन, और ये कब कहा जाता है? जब आपका ऑटोनोमसली डिफरेंशिएशन हो रहा है अपने आप,
डिफरेंशिएशन अपने आप हो रहा है। कब? वहां से सेल को हटा करके, जैसे पिछला एग्जांपल में बताए थे आपको, बेसल लेमिना से सेल को हटा के अगर हम न्यूट्रल मीडिया में डाल दें तो दैट विल डेवलप इनटू कोइनोसाइट। सो दैट सेल विल डेवलप कोइनोसाइट। तो वो पूरा कमिटमेंट कहलाएगा। लेकिन द सेल केराटिनोसाइट at the when in the spine granulosum, stratum granulosum, in that layer, sorry, stratum spinosum, in that layer पहले क्या था? बेसल था, स्पाइनोजम था, फिर ग्रेनुलोजम था, फिर ल्यूसीडियम था, फिर कॉर्नियम था। तो बेसल तक में स्टेम सेल डिवाइड कर रहे हैं। स्पाइनोजम में केराटिनोसाइट्स जो है उनके अंदर केराटिन डिपोजिशन हैज स्टार्टेड। So till here they will be called as specified. They are specified to become skin cells, but they are not determined yet, because these cells, if placed in a different environment, they can go back, they can reverse back to their parent cell. और इन सेल्स में जब तक ये कैपेसिटी, डॉटर सेल्स में भी कैपेसिटी है रिवर्सल का, और पेरेंट सेल्स तो स्टेम सेल्स हैं ही। पेरेंट सेल अनडिफरेंशिएटेड है, डॉटर सेल्स आर आल्सो आर differentiated ones but not fully differentiated ones. These cells are present in basal stratum basal. You can say these cells are differentiated but not fully differentiated. They are under the differentiation process. So at this stage cell can reverse back. So you can say these cells are specified to achieve the fate of कोएनोसाइट। उसके बाद क्या होगा? आफ्टर स्पेसिफिकेशन मीन्स these cells, the fate of a cell or a tissue is said to be specified when it is capable of differentiating autonomously when placed in a neutral environment such as petri dish or a test tube. So the environment is neutral, and in this neutral environment cell can differentiate further. आ रहा समझ में स्टूडेंट? यस सर। और प्रॉपर्टी क्या है? सेल कैन बी रिवर्स्ड बैक, यानी उन सेल्स को हम अगर बोन मैरो में प्लेस कर देंगे निगेटिव एनवायरनमेंट में, तीन तरह का एनवायरनमेंट हो गया। एक पॉजिटिव जो फेवरेबल हो डिफरेंशिएशन के लिए, सारे ग्रोथ फैक्टर्स मौजूद हो उसमें, न्यूट्रिएंट मीडियम हो, रिच हो, तो वो क्या हो गया? पॉजिटिव एनवायरनमेंट। एक जो है उसमें निगेटिव ग्रोथ फैक्टर, निगेटिव एनवायरनमेंट, and third one is the neutral one. So even if you place them in a neutral one, they will differentiate, but if you place them in negative environment, they will not differentiate. So negative environment like bone marrow completely negative environment है। स्किन सेल, बेसल सेल्स को वहां स्टेम सेल्स को अगर आप प्लेस कर दे तो daughter of those stem cells, progeny of those stem cells is placed in this negative environment, they will not differentiate further, but in neutral environment they can differentiate, और positive environment में तो differentiate हो ही रहा है ऑलरेडी स्किन में। लेकिन इस स्टेप को क्रॉस करने के बाद, यानी जब वो आ गया आपका स्पाइनोजम में और केराटिनोसाइट्स के अंदर केराटिन डिपोजिशन स्टार्ट हो गया, तो इसका सेल डिवीजन रुक जाता है। सेल डिवीजन अब नहीं होगा, सेल डिवीजन रुक गया। जितने सेल्स प्रोड्यूस हो गए। अब पीछे से जो ऐड हो रहे हैं केराटिनोसाइट्स डिवीजन हो के वो ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। फाइनली जब वो बेसल लेमिना आपका सॉरी स्ट्रेटम बेसल छोड़ेगा, ऊपर के अब 4 लेयर हैं उसमें जाएगा, तो अब डिवीजन इसमें नहीं हो रहा है, सारे सेल्स एज इट इज एंटर कर रहे हैं। और वो
हर सेल में डिफरेंशिएशन जो है कंप्लीट होते चला जाएगा आगे ऊपर की तरफ। ओके, सो अब इसके बाद द सेल्स विल बी कॉल्ड एज डिटरमाइंड। They are determined to get differentiated into a certain type of cell. कोई if but नहीं, वो बनेंगे ही वही बनेंगे। They are determined. So why they are called as more determined? यहाँ भी आपको लग रहा होगा determined है, but term is specified. और यहाँ पर determined यूज कर रहे हैं, क्यों? एक ही वजह की से। यहाँ पर सेल्स जो है इनके अंदर रिवर्सल कैपेसिटी है, बट हियर दे डू नॉट हैव रिवर्सल कैपेसिटी, इररिवर्सिबल। इवन इफ यू प्लेस द सेल इन a negative environment, then differentiation will keep on continuing. यानी स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम से अगर हम सेल्स को उठा लें तब बोन मैरो में प्लेस करें, तब भी वो कोइनोसाइट में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन अगर स्पेसिफाइड ही है सिर्फ वहां पर अगर बोन मैरो में प्लेस करेंगे तब वो स्किन सेल कोइनोसाइट्स में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। लेकिन अगर यानी बेसल आपका स्ट्रेटम बेसल से सेल्स ले लिए, बोन मैरो में प्लेस किए, नो स्किन, नो डिफरेंशिएशन। If you take the cells from spinojum and place in bone marrow, then you will see differentiation. ये होगा, यहाँ पर नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ कि जब सेल डिवीजन स्टॉप हो गया और इसमें केराटिन डिपोजिशन स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स सेल इज नाउ डिटरमाइंड। अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव एनवायरनमेंट में डालो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में, ऑलरेडी वो तो डिटरमाइंड है ही, न्यूट्रल में भी डालो, नेगेटिव में भी डाल दो, तो भी वो अपने फाइनल डिफरेंशिएशन स्टेज तक वो पहुंचेगा सेल। आया समझ में इतना स्टूडेंट? सिंपल है बट ट्रिकी वन। दिस कंसेप्ट इज, फिर से बता देते हैं, द फर्स्ट स्टेज इज द लाइवल फेज। कमिटमेंट का, किसका कमिटमेंट हो रहा है? ऑर्गेनोजेनेसिस में एक्टोडर्म, किसका कमिटमेंट हो रहा था? अब स्किन का डेवलपमेंट नहीं पढ़ा रहे हैं तो समझ लो कि यहाँ इंड्यूसर, ये तो आई का डेवलपमेंट में था। जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा है तो वहां भी डिफरेंशिएशन हो रहा है। ओके, तो वहां भी कमिटमेंट स्पेसिफिकेशन हो रहा है, पहले कमिटमेंट हो रहा है। कमिटमेंट का फर्स्ट स्टेप इज स्पेसिफिकेशन, देन डिटर्मिनेशन एंड देन फाइनल डिफरेंशिएशन। और जब ऑर्गन बन गया, अब बॉडी एडल्ट हो गया या जन्म ले लिया, बॉडी फॉर्मेशन हो गया, तब जो डिफरेंशिएशन हो रहे हैं, स्किन तो एक बार जो पैदा होने के समय बन गया उसी स्टॉप तो नहीं हो गया, जीवन भर बनता रहेगा। तो जो बनते रहेंगे सेल्स, उसमें क्या हो रहे हैं? पहले स्किन स्टेम सेल्स में दे आर डिवाइडिंग, स्किन स्टेम सेल्स से फाइनली क्या बना? कोएनोसाइट्स। Somewhere it is keratinocyte. You can say it as immature keratinocyte also, and coenocyte को mature keratinocyte भी कह सकते हैं। यहाँ पर था keratinocyte, जब बन गया तो वो चला गया आपका स्पाइनोजम में, स्ट्रेटम स्पाइनोजम में। तो इसके ऑनवर्ड्स जो है आपका जो केराटिनोसाइट से कोएनोसाइट के बनने के बीच में कई सारे सेलुलर स्टेजेस आएंगे, वन आफ्टर अनदर।
हर सेलुलर स्टेज पे मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर केराटिन डिपोजिशन विल अकर। ये होते जाएगा सीक्वेंस। ऐसा तो है नहीं कि अभी जीरो, अभी यहाँ पर जीरो था केराटिन, यहाँ पर कोइनोसाइट में सपोज 100 है तो 0 से 100 तुरंत हो गया विद इन फ्रैक्शन ऑफ नो। स्टेप वाइज प्रोसेस है, एक्यूमुलेट होते गया होते गया होते गया और फाइनल एक्यूमुलेशन हो गया, कोइनोसाइट बन गया। तो ये एक्यूमुलेशन के प्रोसेस जो है ये सारे डिटरमाइंड है, डिटरमाइंड टाइप ऑफ कमिटमेंट। दिस इज डिटरमाइंड टाइप ऑफ कमिटमेंट। नो मैटर if you put them in a negative environment, then also they will differentiate। और यहाँ तक स्किन स्टेम सेल से आपका सेल जो है जब तक बेसल लेयर में है, यानी स्ट्रेटम बेसल में जब है तो these cells are called as specified type of commitment, and whole procedure is, this is the whole process of commitment। first one is specified, then determined। specified जब तक है रिवर्सल है, डिटरमाइंड हो गया अब रिवर्सल नहीं। समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes, sir. ठीक है। और ये जो डिटरमाइंड है, डिफरेंशिएट है कर रहा है, ये ऑटोनोमसली कर रहा है। ऑटोनोमसली जब वर्ड यूज करते हैं तो दैट मीन्स इसको किसी हेल्प की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद होगा ये। हेल्प की जरूरत, ऑब्वियसली इनको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, ओके, लेकिन कोई दूसरे सेल की आवश्यकता नहीं है इनको, ठीक है। तो दूसरे किसी सेल से निकले हुए किसी फैक्टर की आवश्यकता नहीं है, ऑटोनोमस है। ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या देख रहे थे आप? इंड्यूसर है, रेस्पॉन्डर है, इंड्यूसर से कुछ निकला, रेस्पॉन्डर में गया, एक्ट किया, रेस्पॉन्डर के अंदर सिग्नल ट्रांसडक्शन हुआ, उसके अंदर चेंजेस हो गए। तो ये ऑटोनोमस नहीं कहा जाएगा डिफरेंशिएशन, यहाँ पर ऑटोनोमस डिफरेंशिएशन हो रहा है। ये सारे डिफरेंशिएशन क्या हो रहे हैं? इवन इन स्पेसिफाइड फेज ऑल्सो ऑटोनोमस है, ये किसी सेल की आवश्यकता नहीं है, इसको इंडिपेंडेंट है। इवन इन द डिटरमाइंड फेज ऑफ कमिटमेंट इट इज अगेन ऑटोनोमस। एक्स्ट्रा इसके अंदर प्रॉपर्टी ये आ गया कि ये अब डिटरमाइंड है, ये होगा ही होगा, ओके, unless and until you put some toxin in this, otherwise it will happen, okay। तो सेल और टिश्यू कब कहा जाता है कि डिटरमाइंड है? जब यह कैपेबल है डिफरेंशिएट करने के लिए ऑटोनोमसली, तब भी जब इसको हम इम्ब्रियो के किसी दूसरे रीजन में भी प्लेस कर दें तब भी वो डिफरेंशिएट अपने ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग हो जाएगा। यानी स्किन सेल को हम उठा के अंदर में डाल दें गट रीजन में भी, तो मतलब गट के वाल में भी इम्ब्रियो के, देन ऑल्सो दे विल बिकम स्किन सेल if they are determined। if you have taken the cell in from this stage of differentiation and you place them in any other location of the developing embryo, then these cells will become that cell only for which it is already determined। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. This is irreversible। Determined type of specification is irreversible। ओके, अगर इतना समझ में आ गया है तो अब आप समझ गए होंगे इसमें पोटेंसी बता दिए, कमिटमेंट चल रहा है अभी आपका, स्पेसिफिकेशन चल रहा है, इंडक्शन कैपेसिटेंस को बता दिए। कमिटमेंट का ही टाइप है स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन। देखिए इसके टाइप है स्पेसिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, लेकिन बीच में इंडक्शन और कॉम्पिटेंस को घुसा दिया, इसीलिए मुझे इस ढंग से आपको सेलेक्ट करके पढ़ाना पड़ रहा है कि आफ्टर कमिटमेंट स्पेसिफिकेशन आया
तो डिटर्मिनेशन आना चाहिए था, फिर इंडक्शन कॉम्पिटेंस आना, या इंडक्शन कॉम्पिटेंस को शुरू में लिखना चाहिए था। ये क्योंकि मैंने डायरेक्ट सिलेबस से कॉपी किया है इसलिए इस सीक्वेंस में है। ओके, तो कमिटमेंट दो तरह के, स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन। ओके, इंडक्शन और कॉम्पिटेंस हम लोग देख रहे थे ऑर्गन के फॉर्मेशन में। पोटेंसी पूरा पढ़ लिए थे जैसे जायगोट बना। ओके, इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? अगर इतना समझ में आ गया तो मैं तीन तरह के होते हैं आपके स्पेसिफिकेशन। तो हेलो, no, I don't have time right now. शॉर्ट में देख लो, क्योंकि क्या होगा कि आफ्टर स्पेसिफिकेशन डिटर्मिनेशन जो है वो एक ही तरह का है, वो हो रहा है स्टेप वाइज मैनर में। ओके, हर स्टेप पर कुछ कुछ मार्कर्स अपीयर हो रहे हैं और वो चल रहा है। लेकिन जब तक स्पेसिफाइड हो स्टेज है, सो तीन तरह के स्पेसिफिकेशन होते हैं। एक है ऑटोनोमस, एक होता है कंडीशनल, एक होता है सिंसिशियल। स्पेलिंग देखना पड़ेगा, सिंसिशियल। अच्छा, सिंसिशियल। अब इसमें अंतर क्या है कि डिफरेंट स्पीसीज में देखा जा रहा है। जैसे इन्वर्टिब्रेट में हम देखते हैं ऑटोनोमस टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन इन्वर्टिब्रेट्स में, कंडीशनल वर्टिब्रेट्स में जैसे कि हम लोग, और सिंसिशियल देखते हैं हम लोग इंसेक्ट्स में। पर इंसेक्ट्स भी इन्वर्टिब्रेट्स ही है। सो इट ऑटोनोमस यू सी इन ऑल इन्वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट इंसेक्ट्स। ऑटोनोमस कहते हैं कि आपको बताए थे इन्वर्टिब्रेट में जो क्लीवेज होता है जायगोट का, दैट क्लीवेज इज डिटरमाइंड, डिटर्मिनेट क्लीवेज बोलते हैं, डिटरमिनेट मीन्स ब्लास्टोमियर्स obtained blastomeres even in the early stage of embryogenesis. They are committed, they are determined, they are differentiated, और determined हो गया इसी समय ही to become a certain part of a body in the early stage of the development only, or during early stages of the cleavage, the cell becomes determinate to become a specified part of the body. Suppose this is, if I'm कोई एक एग्जांपल है, सपोज कोई मान लो हम सी अर्चिन क्या है, इकिनोडर्मेटा है और इन्वर्टिब्रेट हो गया। इसका डेवलपमेंट अगर देख रहे हैं, या छोड़ो सी अर्चिन, आप देख लो ट्यूनिकेट। कोई ट्यूनिकेट इज इजी टू स्टडी। ट्यूनिकेट्स में बहुत, इसलिए बहुत स्टडी हुआ ट्यूनिकेट्स में। सपोज ऑल दीज ब्लास्टोमियर्स आर देयर, इफ यू रिमूव वन ऑफ द ब्लास्टोमियर, then that blastomere, if that blastomere is destined to become muscular part of the body, then you will see lack of muscles in
that part of body. Okay, suppose if this blastomere is responsible for anterior region muscle of tunicate, anterior body muscle of tunicate, this blastomere. If you remove it, then that tunicate larva will be missing the anterior muscles. Okay, so ये हो गया ऑटोनोमस टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन, यानी हर सेल अपने आप खुद में खुद तय कर लेता है कि उसको क्या बनना है आगे चल के। और ये क्यों एराइज होता है? क्योंकि एग का साइटोप्लाज्म जो है उसमें इन दैट साइटोप्लाज्म different parts of the cytoplasm has different factors accumulated, and these factors are not homogeneously mixed in the cytoplasm evenly. So after fertilization, when the cleavage happens, then these determinants, morphological determinants or biochemical determinants, they get separated into daughter cells. So each daughter cell now are having different components. So the cells of this zygote is determined now to become a certain part of the body. Suppose if this blastomere is determined to become nervous system, ectoderm, if you remove this, then this zygote will not survive, because without ectoderm, how can you imagine the organism? So generally, this is autonomous. लेकिन conditional जो है वो होता है, पाया जाता है vertebrates में। ये एडवांस है इससे, autonomous से। ये इतना एडवांस है तभी हम लोगों का विकास हुआ। इतना एडवांस है कि even if you remove one blastomere, suppose if you remove one blastomere from the morula stage of a human zygote, that one blastomere, loss of that blastomere will be taken over by other blastomeres present in that zygote that will replenish it. So here, in a conditional type of specification, the cells are dependent on their neighboring cells. जैसे कि अगर ये 16 सेल मोरुला स्टेज है, सेल मोरुला स्टेज, if you remove one morula, one blastomere from this, तो जब 16 सेल स्टेज में जब है तो हर सेल जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू और सेल्स के लिए अभी प्रिपेयर हो रहे हैं, डेस्टाइंड हो रहे हैं। जैसे ही इससे कुछ रिमूव कर दिए, suppose if you fragmentize it, दो भाग में बांट दिया 16 को, अगर नाउ इन सारे सेल्स का फेट बदल जाएगा। 16 सेल का स्टेज पर था, इनका फेट था आगे 32 सेल के स्टेज पर। हर सेल क्या क्या डिफरेंशिएशन मार्कर अख्तियार करेगा वो बनना इनका। लेकिन यहाँ पर आपने इसको विभक्त कर दिया, 8+8 बना दिया। तो अब क्या होंगे, ये जो बचे हुए 8 हैं ये फिर से रिप्रोग्राम हो जाएंगे, और ये रिप्रोग्राम होकर के फिर से ये 16 सेल वाले स्टेज के जैसा दे विल बिकम। तो इनको मदद कौन करता है? इनके नेबरिंग सेल्स। उसकी वजह से इनको पता चल जाता है, क्योंकि प्रेशर, ग्रेडियंट, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो नाउ द जायगोट जो है सो वो फिर से, अब इसका फेट बदल गया, 16 से 32 होता है, 16 से काट के आधा कर दिए, 8 हो गया। तो अब 8 वाला का इसका फेट बदल गया, अभी फिर 16 होगा, फिर आगे जाएगा। ओके, सेल्स का भी फेट रिप्रोग्राम हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एज कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। और सिंसिशियल होता है स्पेसिफिकेशन इंसेक्ट में, क्योंकि वहां पर जायगोट डिवाइड होता है, तो क्लीवेज, कंप्लीट क्लीवेज नहीं होता है। न्यूक्लियस डिवाइड करते जाता है, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता है। तो व्हाट यू फाइंड इज मेनी न्यूक्लियाई
and then later on cytoplasmic division occurs. Hello students. Yes. Yes, sir. Yes. आ रहा है समझ में? Yes, sir. ठीक है, सिंपल है ये। अगर आप समझ गए तो आगे अब हम लोग डिफरेंशिएशन में चलेंगे। कमिटमेंट, हेलो स्टूडेंट्स। Yes, sir. Yes, sir. देखिए अभी तक आप समझ गए कि पोटेंट सेल जो है, मल्टी पोटेंट सेल जो है, स्टेम सेल, वो डिवाइड करेंगे, उनके डॉटर सेल्स जो हैं स्पेसिफाई होंगे। स्पेसिफाई होके जब डॉटर सेल्स में सेल डिवीजन रुक गया तो दे विल बी डिटरमाइंड आफ्टर दैट, और डिटर्मिनेशन के सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए, यानी कमिटमेंट के स्टेप्स कंप्लीट हो गए, देन सेल हैज बिकम फुल्ली डिफरेंशिएटेड। तो कुछ एग्जांपल्स आप जान क्या, लास्ट में बात है डिफरेंशिएशन को एक्सप्लेन कर देते हैं। एज यू ऑलरेडी नो दैट डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस in which a cell changes from one cell type to another. दिखा दिए डेफिनेशन आपको। And usually the cell changes to a more specialized type. ठीक है, एक और ज्यादा, हर स्टेप के बाद एक इससे ज्यादा स्पेशलाइज्ड टाइप अचीव हो, डेवलप होता है। फिर आगे फिर इससे भी स्पेशलाइज्ड टाइप डेवलप हुआ, तब तक ये डिफरेंशिएशन चलते रहता है जब तक वो लास्ट में टर्मिनली डिफरेंशिएट जब तक नहीं कर जाता है। ये कहाँ हो रहा है? डिटर्मिनेशन, स्पेसिफिकेशन के बाद डिटर्मिनेशन, जब तक टर्मिनली डिफरेंशिएट नहीं कर जाता है। ओके, तो डिफरेंशिएशन जो है वो बहुत बार होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये एक सिंपल जायगोट से एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ टिश्यू एंड सेल टाइप्स के रूप में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो रहा है। इसलिए डिफरेंशिएशन कई बार हो रहे हैं, बहुत बार हो रहे हैं, थ्रू आउट लाइफ चल रहा है। जायगोट से शुरू, वन स्टेज सेल से जर्नी शुरू हुआ, तुरंत वहां से डिफरेंशिएशन स्टार्टेड, फर्स्ट स्टेज से ही स्टार्ट हो गया, टोटिपोटेंट सेल है, उसके बाद प्लूरिपोटेंट बना, वहीं डिफरेंशिएशन हो गया, ट्रोफोब्लास्ट, एम्ब्रायोनिक सेल मास, वहां भी डिफरेंस। तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट से ही चालू है, थ्रू आउट द लाइफ, जब तक चल रहा है जीवन तब तक चल रहा है, लास्ट टाइम तक बाल बढ़ते रहेगा, नाखून बढ़ते रहेगा, स्किन बनते रहेगा, ब्लड बनते रहेगा। ओके, तो ये सब प्रोसेस चल रहे हैं और एडल्ट में ये चल रहा है। तो ये एडल्ट में जब डिफरेंशिएशन चल रहा है तो वहां एडल्ट स्टेम सेल मदद करते हैं, एडल्ट स्टेम सेल्स। अभी आपको पता है एडल्ट स्टेम सेल्स कहाँ है? हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल, स्किन स्टेम सेल्स, ठीक है। और ये स्टेम सेल्स जो है डॉटर सेल्स बनते हैं, जो कि फिर डिफरेंशिएटेड होते हैं। और डिफरेंशिएशन के दौरान सेल का साइज, सेल शेप, सेल का फिजियोलॉजी, जैसे कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सेल का मेटाबॉलिक एक्टिविटी,
और सिग्नल के प्रति रेस्पॉन्स, इसको लिख लो आप, रेस्पॉन्सिवनेस टू सिग्नल, रेस्पॉन्सिवनेस टू सिग्नल्स, ये सब चेंज हो जाते हैं। कब? जब वो सेल डिफरेंशिएट कर जाता है तब। किससे? एडल्ट स्टेम सेल से। ओके। और ये सारे चेंजेस जो हैं कैसे होते हैं, इनके पीछे ड्राइविंग फोर्स है आपका कंट्रोल्ड जीन एक्सप्रेशन। ये सब हाईली कंट्रोल्ड, they are under highly controlled modifications, हाँ मॉडिफिकेशन लिख सकते हैं, मॉडिफिकेशन इन जीन एक्सप्रेशन। तो देखिए इसमें देखा गया मॉडिफिकेशन वर्ड से आप चौंकोगे, ये मॉडिफिकेशन क्या है? हाईली कंट्रोल्ड मॉडिफिकेशंस इन जीन एक्सप्रेशन। एक जीन है, दिस जीन विल बी expressed differentially if this gene is modified। जीन को मॉडिफाई दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एक तो खुद जीन में म्यूटेशन हो जाए न्यूक्लियोसाइड बेस के चेंज होने की वजह से, बेस चेंज हो गया, या इंसर्शन डिलीशन डीएनए के सेगमेंट में, तो जीन जो है मॉडिफाई हो गया। तो इधर द जीन विल बी डिलीटीरियस, जीन जो है सो अपना फंक्शन लॉस कर जाएगा, या नहीं लॉस किया तो कुछ बहुत चांस कम है, लेकिन जीन अपना फंक्शन को इम्प्रूव भी कर सकता है इसी मॉडिफिकेशन से। लेकिन वो तो होता है आपका जीन में जो भी चेंजेस आएंगे, बेस नाइट्रोजिनस बेस चेंजेस, नाइट्रोजिनस आपका न्यूक्लियोटाइड, सॉरी नाइट्रोजिनस तो बेस हुआ ना, उसमें फिर राइबोस पेंटोस शुगर ऐड होकर फिर वो न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो जीन में अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज हो गया तो दैट आल्सो इज इनहेरिटेबल, इट कैन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और वो सारे चेंजेस भी इनहेरिट हो जाएंगे। एक दूसरा टाइप का चेंज होता है जिसमें जीन में न्यूक्लियोटाइड तो चेंज नहीं है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड में मिथाइल ग्रुप या कोई अदर फंक्शनल ग्रुप विल बी अटैच्ड। तो न्यूक्लियोटाइड का अब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। मान लो कोई एक एक्स्ट्रा CH3 ग्रुप इज अटैच्ड टू दिस न्यूक्लियोटाइड, तो आप क्या कहोगे? इसको इपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन। अगर न्यूक्लियोटाइड में आपने न्यूक्लियोटाइड बेस को ही चेंज कर दिया या डिलीट कर दिया या इंसर्ट कर दिया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज जेनेटिक मॉडिफिकेशन, एंड दिस इज इपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन। जीन का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ बट मॉडिफिकेशन हो गया। और ये देखा